बदरपुर क्षेत्र में समाज सेवी सुनील दत्त शर्मा जी की पहल पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जैतपुर थाना के एसएचओ सुनील कुमार और बदरपुर के एसीपी हरीश चंद्र जी और क्षेत्र के कई सम्मानित नागरिक शामिल हुए। अधिवक्ता हिमांशु वशिष्ठ, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दुष्यंत, पारस राय, सीएल यादव, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता त्रिवेंद्रम शर्मा, मनोज नंबरदार, नीरज झा, आशीष किशन, विजय तिवारी, मुकेश सिंह, नीरज सिंह और कई स्कूल के प्रिंसिपल, कई आरडब्ल्यूएस सहित अन्य गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। लोगों ने एसएचओ सुनील कुमार और एसीपी हरीश चंद्र जी का गुलदस्ता देकर स्वागत और सम्मानित किया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ओम शांति ओम संस्था से बहन प्रभा जी ने जैतपुर थाना के एसएचओ सुनील कुमार और बदरपुर के एसीपी हरीश चंद्र जी को राखी बांधकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी। यहाँ पर एक मीटिंग है, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी इस मीटिंग का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हुई है कि मीटिंग महीने में 1 या 2 बार ऐसा कुछ इसका शेड्यूल आना चाहिए, तो मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया। चाहे आप रोज बुलाओ महीने में 1 बार बुलाओ, 2 बार बुलाओ, 2 महीने में बुलाओ, मैं और एसएचओ साहब आ जाएंगे। कुछ बातें यहाँ पर आई हैं जो हमारे मुख्य जो स्कूलों की समस्या बताई है प्रधानाध्यापक साहब ने, कि छुट्टी होती है, लगभग 40,000 बच्चा सड़क पर जाता है। बैठक में क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओं पर चर्चा हुई। इनमें प्रमुख रही मोलरबंद स्कूल की यातायात समस्या, जहां लगभग 45,000 बच्चे 6 स्कूलों में 2 शिफ्ट में पढ़ते हैं और दोपहर को छुट्टी के समय सभी बच्चों के एक साथ निकलने से भीषण ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस दौरान कुछ शरारती बच्चे ग्रुप बनाकर आपसी झगड़े और लड़ेचकियों से छेड़छाड़ करते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई गई और इसे रोकने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास की रणनीति पर विचार हुआ। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए स्कूल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात व्यवस्था में सुधार के सुझाव भी रखे गए। इस अवसर पर आयोजित बैठक में क्षेत्रवासियों ने एसएचओ सुनील कुमार की कार्यशैली की खुलकर तारीफ और सराहना की। साथ ही एसीपी हरीश चंद्र जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र को एक ऐसे एसएचओ दिए हैं जो न केवल सक्रिय हैं बल्कि जनता के हितों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि एसएचओ सुनील कुमार जी क्षेत्र में लगातार गश्त करते हैं और स्कूल की छुट्टी के समय स्वयं मौके पर पहुंचकर बच्चों की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को अनुशासित करते हैं। यही वजह है कि आज क्षेत्र में सुरक्षा और भरोसे का माहौल कायम है। एएनएन मीडिया ग्रुप के विशेष संवाददाता राम मिलन मौर्य ने एसीपी हरीश चंद्र जी से क्या बात की, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, एएनएन में आपका स्वागत है। मैं राम मिलन मौर्य। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बदरपुर क्षेत्र में सुनील दत्त शर्मा जी है, जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था और यहाँ पे समाज के क्षेत्र के जो सभी सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था। और क्षेत्र में जो बदरपुर के एसीपी साहब हैं हरिश्चंद्र जी और साथ में एसएचओ साहब जो कि जैतपुर थाने से सुनील जी हैं, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया था। क्षेत्र की जो भी समस्याएं उन समस्याओं से अवगत कराने के लिए और उनको ये बात करने के लिए आइए हम बात करते हैं एसीपी साहब से। सर, यहाँ पे जो बात हुई है किस चीज़ के लिए आपको आमंत्रित किया गया और मुख्य क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपके सामने आई हैं सर? यहाँ पर बेसिकली जो ये मीटिंग थी जी यहाँ पर आरडब्ल्यू के मेंबर्स थे जी और डिफरेंट अलग ऑर्गेनाइजेशन के थे, रिस्पेक्टेबल्स थे जो कॉलोनीज़ के होते हैं। हम यहाँ पर आए थे, ग्रुप फूड पेट्रोलिंग करने के लिए आए थे, तो ये यहाँ पर मीटिंग भी आयोजित हुई है। मुख्य मुद्दे इसमें जो आए थे
इसमें एक तो यहाँ पर एक स्कूल है, जो 6 स्कूल हैं, जो जब बच्चे आते हैं तो अराउंड 40,000 की गैदरिंग के साथ बच्चों की आते हैं, जिसकी वजह से जाम हो जाता है। एक वो मुद्दा आया था, कुछ यहाँ पर आया था नशे का मुद्दा आया था, कुछ यहाँ पर ट्रैफिक का मुद्दा आया था, कुछ यहाँ पर इंक्रोचमेंट का मुद्दा आया था। जो भी कॉलोनीज के अंदर बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट है एसोसिएशंस को, उसके बारे में बातचीत हुई है। तो सर क्या लगता है कि जो भी समस्याएं बताई गई है, जैसे आपने बताया स्कूल का है, जो भी एक साथ 45,000 बच्चे निकलते हैं, और साथ में जो नशे का है, इन समस्याओं के लिए क्या समाधान सर बताएं? हाँ, इस विषय में हमारा काम अभी भी है। जी। हम स्कूल में जब लगता है और जब छुट्टी होती है, दोनों टाइम पे अपना सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रखते हैं, ताकि बच्चे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में बिना किसी इंसिडेंट के स्कूल जाते टाइम स्कूल जा सकें, घर जाते टाइम घर जा पाएँ। तो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। इसके अलावा देखेंगे स्कूल में जो प्रशासन है उनसे बात करेंगे कि उनको और क्या बेहतर चाहिए। स्कूल के टाइमिंग्स में चेंज हो सकता है कि 40 के 40 एक साथ ना जाएं। एक बार एक स्कूल का डिस्पर्सल हो जाए तब हम दूसरे स्कूल को शुरू करें, उसका डिस्पर्सल हो जाए तब तीसरे को दे रहे। इन चीज़ों को स्कूल के साथ बात करेंगे और कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई है कि 45,000 बच्चे स्कूल से, जबकि 6 और 6 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ का स्कूल है। लगभग 45,000 बच्चा एक साथ ट्रैफिक में निकलता है और बहुत ज़्यादा जाम भी हो जाता है। उसकी समस्याओं का हल करने के लिए भी सुझाव दिया। और एक सबसे बड़ी बात बताइए, जो कि न्यूसेंस क्रिएट होते हैं, जो अभी यूथ हैं, बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी खबरें सुनने को मिली थी कि छोटी छोटी बातों पे ग्रुपिंग करके चाकू वगैरह लेके तैयार होते हैं और मार पिटाई करते हैं। तो एसीपी साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है कि डिसिप्लिन होकर बच्चे बाहर निकलें और डिसिप्लिन होकर घर से अपने स्कूल से घर तक पहुंच सकें। ये जिम्मेदारी एसीपी साहब ने यहाँ पर ली है और इसके लिए इन्होंने जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया है, ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। और अभी तक ये बहुत बड़ी समस्या अगर यहाँ पे हल होती है तो बहुत बड़ी समस्या का हल होगा। सर एक और समस्या यहाँ पे आती है कि ट्रैफिक का जो बताया गया है, जैसे हम लोग देखते हैं जैतपुर मोड़ पर ऑटो वाले अननेसेसरी इधर उधर खड़े हो जाते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, उसके समाधान किस तरीके से हो पाएगा? देखिए, इसके साथ हम ट्रैफिक पुलिस से के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन जो हमारा ट्रैफिक का मुद्दा आ रहा है वो ई रिक्शा, उसकी वजह आ रही है। जी। ई रिक्शा अगर एक लेन में चलती है जी। तो उससे हम ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम ई रिक्शा वालों को ऐसी मीटिंग करेंगे उन लोगों के साथ, उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए उनकी वजह से कितना मुश्किल हो रहा है ट्रैफिक को मैनेज करना। पहले हम उनको एजुकेट करते हैं, कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाने के कि एक सिंगल लेन पे रहें। उस सिंगल लेन की वजह से ट्रैफिक जाम रहे। अगर वो एजुकेट नहीं, मना करते हैं ऐसा करने से, तो जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी हम उनके खिलाफ करेंगे और कोशिश करेंगे कि यातायात को बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से ठीक कर सकें। सर एक और समस्या आती है, जो ऑटो या ई रिक्शा इस एरिया में चलते हैं, बहुत अंडर एज भी बच्चे चलाते हैं। वो 12 साल के, 15 साल के बच्चे उन ऑटो को या मैं बोलूँ ई रिक्शा को चलाते हैं। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल, क्योंकि बहुत रफ ड्राइविंग भी देखी गई है। नहीं, जैसे ही ऐसा हम रेगुलर चेक करेंगे। जैसे मैं अभी भी आया हूँ, इसी पर्पज़ से आया हूँ कि रोड पे कोई अंडर एज बच्चा चला रहा हो, ट्रिपल राइडिंग कर रहा हो, पब्लिक ड्रिंकिंग कर रहा हो, मैं इसी पर्पज़ से विद फोर्स आया हूँ, ताकि ऐसे लोगों को हम समझा सकें। और अगर कोई माइनर चला रहा होगा तो 100% जो भी उस व्हीकल का ओनर होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आइंदा वो किसी माइनर को अपना व्हीकल चलाने के लिए ना दे सके। और सर नशे की एक तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी, इसका समाधान किस तरीके से हो पाएगा? देखिए, नशे में हम लगातार काम कर रहे हैं। जो भी नशा बेचता है या नशा उपलब्ध कराता है उसके खिलाफ हम जब भी हमें हमारे अपने सूचना मिलने पर, पब्लिक के द्वारा सूचना मिलने पर, या हमारे जो पुराने इस अपराधों में लिप्त थे उनके साथ उनके घरों पर जाकर जब भी कोई हम ऐसा मिलता है हम कार्रवाई करते हैं। और इसको हम और विगोरसली करना चाहते हैं,
ताकि हम इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकें। इसके लिए भी हमने अभी जो आप हमारी मीटिंग हुई है, हमने अपने सभी रिस्पेक्टेबल्स लोगों से बताया है कि इस जो भी ये मैसेज है इसको जन जन तक पहुंचाए, और कोई भी आदमी अगर हमारी इस विषय में मदद करना चाहे तो हम बिल्कुल ओपन हैं, और किसी का भी नाम हम सामने नहीं आने देंगे। अगर वो व्यक्ति चाहता कि उसका नाम सामने ना आए तो उसका नाम सामने नहीं आने दिया जाएगा, और अगर वो व्यक्ति चाहता कि हाँ उसका नाम सामने आए और उसको पारितोषिक इनाम दिया जाए तो उस विषय में भी हम उसको, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या है। जी, अगर वो नहीं चाहता नाम देना तो हम बिना नाम के भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं सुनील जी से, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। सुनील जी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो क्या उद्देश्य, क्या मकसद को लेकर आपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौर्य साहब, पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे क्षेत्र में RW के प्रधानगण और प्रिंसिपल सर और तमाम सम्मानित लोग ACP सर के उसमें और SSO साहब के उसमें एक जनहित के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए एक मीटिंग कार्यक्रम रखा गया है, जो समाज को एक चीज़ दर्शाता है। जैसे कि क्षेत्र में कोई भी अवैध काम या कोई गलत काम, हमारे जो RW प्रधान है, हम एक सम्मानित आदमी जो भी हैं, सर को हम इस बारे में जानकारी दें। और ACP साहब और SSO साहब का इतना बड़ा योगदान रहता है। RW की जो भी मीटिंग होती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और क्षेत्र में पूरे में सर्वे करते हैं, घूमते रहते हैं दिन हो रात हो, और हर व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे कोई प्रधान हो चाहे RW प्रधान हो, कहीं भी मीटिंग में मिलते हैं। और इनका सर का, SSO साहब का, हमारे जैतपुर का बहुत इसमें योगदान है कि पूरे क्षेत्र में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जो दिल्ली पुलिस स्टाफ है वो भी पूरे क्षेत्र में कोई भी क्राइम हो, कोई भी दिक्कत होती है, एनी टाइम तत्पर रहते हैं। और रहा सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्कूल का, जी, स्कूल टाइम जो होता है हमारे यहाँ, लड़कियों का 12:30 बजे छुट्टियाँ होती है, लड़कों का आना होता है, और उसमें दिल्ली पुलिस का स्टाफ पूरा तत्पर रहता है और पूरा योगदान रहता है दिल्ली पुलिस का। और हम जो भी हैं RW प्रधान या सम्मानित लोग, हम ये चाहेंगे ये जो भी क्षेत्र की समस्या हैं इसकी हर महीने मीटिंग होगी, और मैं आपसे आग्रह करूँगा हर महीने हम आपको बुलाएंगे। मौर्य साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक का निष्कर्ष साफ था। पुलिस और समाज के संयुक्त प्रयास से ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास संभव है। आने वाले समय में इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। ANN मीडिया से कैमरामैन किशन के साथ राम मिलन मौर्य की रिपोर्ट।